सासुघा केते जे भाई भौणी आशिष मेली जंगल देखिला पाई आनंद होई। आप सभी को जो हमने अभी एक 21 तारीख से लेके 25 नवंबर तक हमने जो एक उड़ीसा यात्रा की थी उसके बारे में मैं संक्षिप्त में थोड़ा बताना चाहूँगा। हाँ, ये जो यात्रा हमने उड़ीसा की थी, ये जो है हमने एफआरए को लेकर फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो वहाँ पे काम चल रहा है उसके बारे में हमने ये यात्रा की थी, किस तरह से वहाँ काम चल रहा है। इसके साथ जो है मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ जो है इस टीम में 5 और सदस्य थे, जिसमें रिगजिन जी लाहौल से, सोनम जी प्रधान काजा स्पीति से, और धनीराम जी जो सिरमौर से थे, और बुद्धा सेन जी जो हमारे साथ किन्नौर से थे, और हिमशी जी जो पर्यावरण समूह है हिमदारा पालमपुर से। हम 6 लोगों की टीम यहाँ से हिमाचल से गई थी। उड़ीसा में जो है कम्युनिटी राइट्स को लेकर अभी जो 21 गांव को जो है ये सामुदायिक दावों के जो पट्टे वहाँ पे जारी हुए हैं, उसके हम लोग वहाँ पे साक्षी रहे हैं। बहुत कुछ हमारे को वहाँ जाके सीखने को मिला, किस तरीके से उन्होंने 1982-83 से संघर्ष लड़ा। एफआरए के तहत उन्होंने अपना जो संरक्षण और प्रबंधन के अधिकार के लिए, अपने जंगल को बचाने और संरक्षण के लिए। वहाँ एक वो भी एक अच्छी बात थी कि जो टाइटल्स मिले वहाँ महिलाओं को भी मिल रहे थे। वहाँ की महिलाओं ने भी बहुत संघर्ष किया था एफआरए को लेकर, और जब टाइटल मिले तब महिलाएं भी स्टेज में आके टाइटल्स लेके गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही वो सुंदर नज़ारा था देखने के लिए। वहाँ पे जो है विभिन्न संगठनों से, विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से बहुत सारे लोग और भी इकट्ठे हुए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और आपके महाराष्ट्र से और उड़ीसा से बहुत सारे वहाँ पे जो है जनजातीय जो आदिवासी लोग और उनके साथ काम कर रहे विभिन्न जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ये सब इतने सारे लोगों का वहाँ पे जुड़ना और आपस में जो है हम लोगों का एक्सपीरियंस जो शेयर हमने आपस में किया, इससे हमें बहुत बेनिफिट मिला है। हमको पता लगा है कि किस तरह से एफआरए में अन्य राज्यों में काम चल रहा है, पर्टिकुलरली उड़ीसा में जो है कम्युनिटी राइट्स को लेकर किस तरह से काम चल रहा है। उड़ीसा जाने का जो हमारा एक अहम मकसद था वो ये था कि थोड़ा समझने के लिए कि हिमाचल और उड़ीसा में क्या इतना अंतर है कि हिमाचल में आज के टाइम जो है 150 पट्टे भी जो है सरकार द्वारा लोगों को नहीं मिले हैं पूरे हिमाचल का, और उड़ीसा जैसे राज्य में लाखों पट्टे जो है वो आदिवासी समुदाय और अन्य परंपरागत वन निवासी जो ओटीएफटी की कैटेगरी है उनको मिले। नमस्कार, इस समय हम उड़ीसा के नयागढ़ के गिरी पूजा पहाड़ी पर है। यहाँ पर किस तरह से जल जंगल जमीन के लिए यहाँ की जो सिंदूरिया और कोदारपल्ली के जो महिलाएं हैं, इन्होंने विशेष तौर से किस तरह से अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किस तरह से इन्होंने एक समिति का गठन किया, और समिति का गठन करके किस तरह से इन्होंने इस जंगल को बचाया है। किस तरह से पूरा डंडा लेकर महिलाएं इस गांव की रक्षा करते थे, जिसको कि क्या कहा जाता था, ठेंगा बली। एक इस तरह से डंडा लेकर 5-5 महिलाओं का रोज ड्यूटी लगता था। वापिस आकर इस डंडे को किसी मकान के पास रख दिया जाता था, कहना नहीं पड़ता था। दूसरे दिन किसी जिस घर पर ये डंडा रखा उस घर की महिला का इस प्रकार से ड्यूटी लगता था। तो इस तरह से इस गांव के लोगों ने, इस 2 गांव के लोगों ने, सिंदूरे गांव और कोदारपल्ली गांव के लोगों ने इस पूरे वन का जो संरक्षण किया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके साथ ही जो है हमने ये भी वहाँ पे जाना कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको जो है सेल करके जो है वहाँ किस तरह से लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। और इस तरह से बहुत सारे जगहों में, पर्टिकुलरली उड़ीसा में हमने ये विजिट कर ये देखा है कि वन प्रबंधन जो है वो किस तरह से वहाँ पे लोग अपने गांव लेवल पे और सामूहिक रूप से किस तरह से वन प्रबंधन वहाँ पे कर रहे हैं। तो एक जो बहुत बड़ी और सामान्य चीज निकल कर आई वो थी प्रशासन और सरकार की मंशा, जो उड़ीसा में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप हिमाचल में देखेंगे तो जब भी हम कभी भी किसी भी सरकारी विभाग में जा रहे हैं, चाहे वो वन विभाग हो या प्रशासन हो, तो जो सबसे बड़ा लड़ाई है वो यही हो जाती है कि आप
जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कैसे समझा पाएं कि हाँ FRA यहाँ पे होना ज़रूरी है। हमारी रही बात हमारी स्पीति की, तो हम भी ट्रैवल्स हैं और यहाँ पर हमारे FRA की एक भी ट्रेनिंग नहीं दी गई अभी तक। आज देखो 15 साल हो गए FRA को लागू किए हुए, अभी तक हमारी स्पीति में एक बार भी ट्रेनिंग नहीं दी गई। FRA के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और ना ही एक भी पट्टा मिला। हमारे यहाँ पे एक भी पट्टा नहीं मिला आज तक। यहाँ OTFD को लेके बहुत सारी शंकाएं प्रशासन के बीच में है। उनका कहना है कि ये अधिकार तो अन्य वनवासी को यहाँ शायद नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो कानून बना है ये आदिवासी लोगों के लिए ही बना है। तो बहुत ही अचंभे की बात है कि आज के टाइम में हिमाचल में जो पूरा ये प्रशासनिक तंत्र है उसके साथ सबसे बड़ी यही लड़ाई हो रही है कि FRA इम्प्लीमेंट कीजिए। इतने भ्रम फैलाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर। कहीं पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनसे OTFD के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं और OTFD को कहा जाता है कि तुम तो इस कैटेगरी में आते ही नहीं हो, तुम इस जो FRA का कानून है इसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आते हो। तो रही बात FRA की है, वो तो सरकार को करना ही पड़ेगा और सरकार ना कि FRA के बारे में सोचे, वो हमारी पहचान पे उंगली करते हैं कि तुम लोग ट्राइबल्स नहीं हो। हम ट्राइबल्स नहीं तो फिर हम कौन है? सरकार हमें बताएं कि फिर हम कौन है। वो हमारी पहचान पे उंगली उठाते हैं कि तुम ट्राइबल्स नहीं हो, तुम्हें FRA नहीं मिलेगा। तो हम ट्राइबल्स ही हैं, हमें हमारा हक देना चाहिए उनको और सरकार को भी FRA के बारे में सोचना चाहिए। जल्द से जल्द मिशन मोड लेके उनको FRA को पूरा करना चाहिए। और मेरी विनती है कि सरकार से कि आप प्लीज़ FRA को लेकर थोड़ा ध्यान दें और इसके लिए कुछ काम करें और प्लीज़ ट्राइबल हमारी पहचान पे हम पे उंगली ना उठाए। तो हम यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यही सीख कर जाकर हम भी पूरा अपने इलाकों में जाकर CFR के केसेस को हम किस तरह से बढ़ाएंगे, इस पर हम विशेष कार्य करेंगे। वो सीखते हुए हम भी यहाँ पे चाहते हैं कि FRA का जो हमारे शेड्यूल ट्राइब, हम भी जो शेड्यूल ST शेड्यूल 5 में जो हम आते हैं, तो हमारा भी मकसद रहेगा कि आने वाले टाइम भी हम इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स के जो टाइटल है उसको हासिल करेंगे।